प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं अध्याय 15 जिसका नाम है प्रायिकता। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको एक बार सोल्व करके देख सकते हैं। ये एक बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जो किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। 0 जो प्रायिकता होती है वो असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। और किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होगी फिर, या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, नहीं तो फिर एक कौन सी होगी जो निश्चित है घटना, नहीं तो उसकी जो प्रायिकता है वो 1 से कम होगी। यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता को आप आसान सी भाषा में समझे तो ऐसे कह सकते हैं कि वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, या वो 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। यानी कि 0 और 1 के बीच में होगी। 0 किसकी होगी, जो असंभव घटना है, जो हो ही नहीं सकती, और 1 किसकी होगी, जो निश्चित है, जिसका होना निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि इनमें से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, यानी कि 0 और 1 के बीच में होगी। अब पहला देखो 2/3 को जब हम सोल्व करेंगे तो 0.66 ऐसे आएगा, तो इसका मतलब ये तो ठीक है। दूसरे में देखो माइनस दे रखा है, प्रायिकता कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 15%। 15% का मतलब है 15/100, तो इसको हम 0.15 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी 0 और 1 के बीच में आ रही है, और ये 0.7 ये भी 0 और 1 के बीच में आ रही है। यानी कि कौन सी नहीं हो सकती, बी, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस की नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पे कहा गया है कि पीई यानी कि ई घटना की प्रायिकता, ई घटना के लिए और पी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो ई घटना की प्रायिकता 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, किसी भी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं की प्रायिकता, यानी कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता, इनका जोड़ क्या होता है, 1 होता है। इन दोनों को जोड़ दें तो उसको क्या बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब देखो यहां भी इसको हम ऐसे लिखते हैं पीई यानी कि ई घटना की प्रायिकता प्लस पीई नहीं के लिए बार लगा देते हैं। ये क्या है, ई नहीं की, तो किसी घटना और उसके नहीं की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। अब हमें किसका निकालना है, पीई तो दे रखा है कितना, 0.05, और पीई नहीं ई बार ये निकालना है, तो पीई नहीं कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.05। इसको सोल्व करेंगे, देखो 1.00 लिख लेते हैं और 0.05 लिख लेते हैं, तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा और ये 0, तो ये आ जाएगा पीई नहीं, यानी कि ये घटना ई के न होने की प्रायिकता आ गई। कितनी आई, 0.95। देखो ये भी 0 और 1 के बीच में ही है। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता, उसका जो योग होता है वो 1 होता है। अगर होने की दे रखी है, ना होने की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दो, अगर ना होने की दे रखी है, होने की निकालनी है तो भी 1 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं 0.95 डी ऑप्शन में है हमारे पास, तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। किससे बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है, सीधी सी बात है, 0 से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है, 1 से छोटी या फिर उसके बराबर होती है। 0 और 1 के बीच में होती है ना, तो 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। 0 के भी बराबर हो सकती है, 1 के भी बराबर हो सकती है। अगर 0 के बराबर होगी तो उस घटना को कहेंगे असंभव घटना, और अगर वो 1 के बराबर होगी तो उस घटना को हम कहेंगे निश्चित घटना। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि घटना ई की प्रायिकता तथा घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग, देखो ये कर रखा है,
घटना ए की प्रायिकता और घटना ए नहीं की प्रायिकता योग कितना होता है? 1 होता है। तो क्या होता है? योग 1 होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घट ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी, होती है। तथा ऐसी घटना को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? असंभव घटना। असंभव घटना। तथा ऐसी घटना को क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। फिर बच्चों ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है, कितनी होती है? 1 होती है। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं? निश्चित घटना। निश्चित घटना कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना। अब देखो असंभव घटना कैसे? हमने एक पासा फेंका, उस पे हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो, उस पे चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो, उस पे टेल आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अब आप देखो जब हम एक पासा फेंकेंगे तो क्या उस पे हेड या टेल आ सकता है? चित या पट आ सकता है क्या उस पे? पासे पे तो नहीं आ सकता। पासे पे तो क्या होएगा? 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो ये तो गलत हो गया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि ये असंभव है। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? 0 होती है। अब निश्चित की बात करते हैं। निश्चित घटना, अब आपने एक पासा फेंका, पासे पर 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्यारे बच्चों पासा तो जब भी आप फेंकोगे, चाहे 1 आए, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, 7 से तो छोटी ही होगी। तो ये तो निश्चित है 7 से छोटा ही आना है उस पे। तो ये निश्चित घटना होगी, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? हमारे पास 1 हो जाएगी। तो इस तरह से जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता 0, और जो निश्चित है, जिसका होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। यदि थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता का क्या सूत्र होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल गेंद कितनी है? 3 और 5 8। कैसी निकालनी है? लाल। लाल कितनी है? 3। तो 3/8 आंसर आ गया हमारे पास। देख लो किसमें? 3/8 पहला ही ऑप्शन है हमारे पास। 5/8 नहीं, 5/8 तो किसकी प्रायिकता है? काली गेंद की प्रायिकता है। 7/8 तो यहाँ किसी की नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो 3/8 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक डिब्बे में 4 हरे कंचे, 4 तो हरे हैं, 5 लाल है और 8 सफेद कंचे हैं। टोटल कंचे कितने हो गए? 4 और 5 9 और 8 17 कंचे हैं उसमें टोटल। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसमें से एक कंचा निकाला जाता है। हरा कंचा न होने की प्रायिकता, भाई हरा नहीं होना चाहिए। हरे कितने हैं? 4, ये नहीं होने चाहिए। लाल भी हो सकता है और सफेद भी हो सकता है। तो 5 और 8 13 है। 13 में से कोई सा भी हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 13 है। और कुल परिणाम कितने हो गए? 17 है। तो 13/17 इसका आंसर आ गया। तो 13/17 इसमें आप ढूंढे, बी ऑप्शन है हमारे पास, 13/17 है। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो पासे पे प्यारे बच्चों क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। पासे पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये वन वर्ड आंसर की फॉर्म में दे दिया, ना ब्लैंक में है ना ऑप्शन में है। तो अभाज्य संख्या देखो प्यारे बच्चों कौन सी होगी? 2 3 और 5, ये अभाज्य संख्याएं होगी। तो कितने अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3, और कुल परिणाम कितने हुए? 6। 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से चित्र पत्ता यानी कि तस्वीर वाला, जिसपे तस्वीर छपी होती है, चित्र पत्ता निकालने की प्रायिकता होगी। तो प्यारे बच्चों चित्र पत्ता देखो कौन कौन से होते हैं। तो चित्र पत्ता आपको देखना है, फिर उसके हिसाब से
कुल पत्ते तो 52 हो गए, तो चित्र पत्ता कौन कौन सा हुआ? एक तो हमारे पास गुलाम, बेगम और बादशाह। गुलाम के कितने पत्ते होते हैं चित्र पत्ते? 4, बेगम भी 4 और बादशाह भी 4, तो 4 4 8 और 4 12 हो गए। कौन कौन से? जैसे गुलाम के 4 कौन से हो गए? एक तो हुक्म का हो गया, एक चिड़ी का हो गया, एक पान का हो गया, एक ईंट का हो गया। इसी तरह से 4 बेगम के और 4 बादशाह के, टोटल हो गए 12। तो इनमें से कोई सा भी निकलेगा तो वो चित्र पत्ता आएगा। तो 12 पत्ते तो चित्र पत्ते हो गए, और बटे में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो 4 पे काट देंगे, 4 3 12, और यहाँ पे 4 पे काटेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 चौके 52 होता है। तो यहाँ पे आ गया, ये आंसर आ गया 3/13। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये हुआ है हमारे पास चैप्टर 15, जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।